हरे कृष्णा। धाम यात्रा विश्वास के पथ पर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। धाम यानी वो स्थान जहां भगवान अपने भक्तों संग लीलाएं करते हैं। और धाम दर्शन की महिमा ऐसी कि इसके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, तीर्थ मार्ग में सत्संग से ज्ञान मिलता है तथा भगवत भक्ति और आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के सभी श्रद्धालु भक्त घर बैठे बैठे अनेक धामों की मानसिक यात्रा कर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य इन सभी तीर्थों और धामों की महिमा से विश्व को अवगत कराना है, जिससे आप भी इन धामों की यात्रा कर परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। इस सृष्टि की हर चीज के पीछे हाथ है भगवान श्री कृष्ण का, किंतु केवल एक को छोड़कर, और वो है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा द्वारा नहीं रचा गया है, अपितु ये धाम श्रीमती राधा रानी की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तथा इस नवद्वीप धाम में गौद्रुम द्वीप के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने जाना गौद्रुम द्वीप का महत्व तथा दर्शन किए और जाना सुरभि कुंज के विषय में। इस कड़ी में गौद्रुम द्वीप के अंतर्गत हम जाएंगे स्वानंद सुखदा कुंज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर। फिर जाएंगे आम्र घाट, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आम का बीज उगाकर चमत्कार किया था, जो शीघ्र ही पके हुए आमों से भरा वृक्ष बन गया था। और उसके बाद जाएंगे सुवर्ण विहार, राजा सुवर्ण सेन के महल, जहां श्री गौरचंद्र ने मनमोहक रूप में अपने पार्षदों के साथ नृत्य किया था। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और चलते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर स्वानंद सुखदा कुंज। वैष्णव गो होते तो पावन तुमा दिन के होना गौद्रुम द्वीप में जो अगला स्थान हम दर्शन करेंगे वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर। हम सुरभि कुंज से जब निकलेंगे लगभग 200 मीटर हम आगे चल के जाएंगे और रास्ते के बाएं तरफ हमें दिखेगा एक बरगद का पेड़ और उसका ऑपोजिट में दिखेगा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर। तो जब हम मेन गेट से अंदर जाएंगे पहले दिखेंगे क्षेत्रपाल शिव जी का मंदिर और नंदी घोष सामने है, तो उनका दर्शन करेंगे। उनके पास हम प्रार्थना करेंगे, नमन प्रणाम करेंगे क्षेत्रपाल शिव जी। और सामने जब जाएंगे तब मूल मंदिर आएगा, तो मूल मंदिर में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री मूर्ति है, उनसे हम प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, प्रार्थना याचना करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारा इस गौड़ीय वैष्णव समाज, गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है, संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दायित्व, उत्तरदायित्व उन्होंने निभाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु और उनका जो समय का प्रचार धारा बंद होने के बाद बहुत साल तक गौड़ीय वैष्णव समाज का जो प्रचार धारा एकदम ही बंद पड़ गया था। सिर्फ यही नहीं, वैष्णवों को लोग, समाज का लोग बहुत ही नीची दृष्टि से देखते थे। ऐसे तो होता था कि जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बायोग्राफी में कहा हुआ है कि उस वक्त ऐसे होता था जब कोई थिएटर यात्रा या फिर कोई नाटक वगैरह हुआ करता था, तब जब ऐसा कोई रोल, ऐसा कोई चरित्र, भूमिका आता था कि कोई मूर्ख है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, तो वैसा एक चरित्र दिखाने के लिए ये लोग एक वैष्णव का वेश धारण करते हैं। जे वैष्णव है या मूर्ख है, ऐसे एक चरित्र दिखाते थे। बहुत ही अपसंप्रदाय का उस टाइम में, उस समय में उद्घाटन हो गया था, उपसंप्रदाय चालू हो गया था। ये लोग अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी तो मानते थे, बोलते थे हम वैष्णव है, हम महाप्रभु का अनुयायी हूँ, लेकिन उनका जो आचरण था वो बहुत गलत था। महाप्रभु का प्रदर्शित, महाप्रभु का जो सिखाया हुआ पंथा मार्ग में नहीं था।
बहुत लोग ऐसे होता वैष्णव थे, उसके साथ उन लोगों के साथ औरत हुआ करते थे और वो अवैध यौन संबंध में लिप्त हुआ करते थे। जो समाज का साधारण नागरिक होते थे या फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे वो वैष्णव नाम से ही बहुत चिढ़ जाते थे, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। वैष्णव मतलब ये लोग वैसे ही है, ये लोग ठग है, चिटर है, फ्रॉड है, वैसे कहा करते थे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी इसीलिए पहले उनके बचपन से वो वैष्णव के प्रति उतना आकर्षित नहीं हुए। वो भी ऐसा देखे वैष्णव मतलब ये लोग तो वैसे ही है, उल्टा सीधा काम करते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है, वो बाहर से बोलते हैं वैष्णव लेकिन उनका काम बहुत खराब होते हैं, बुरा होते हैं। तो इसलिए किसी ने वैष्णवों को श्रद्धा नहीं करते थे उस टाइम में, उस वक्त में। तो बाद में जाके भक्तिविनोद ठाकुर पढ़ाई किए और धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत तो संस्पर्श में आने लगा। उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का खोज कर रहे थे बहुत दिन तक। बाद में जब श्री चैतन्य चरितामृत उनका हाथ में आया तब उन्होंने समझ पाया कि चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है बहुत ही ऊंचा है और ये जो वैष्णव वो असल में बहुत ही उन्नत है, उन्नत जीव है, बहुत ही सज्जन पुरुष होना चाहिए वैष्णव को। लेकिन अभी का जो वैष्णव है वो सज्जन है नहीं, तो इस धारा को कैसे ठीक किया जाए भक्तिविनोद ठाकुर सोच रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत ही भक्ति शास्त्र का किताब रचना किया। भक्ति का जो कोई मंथली मैगजीन या पत्रिका अखबार ऐसे निकलते थे, भक्तिविनोद ठाकुर वो छापते थे। वैसे करते धीरे धीरे वैष्णवों का जो महिमा श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा जगत के सामने लेके आए। तो इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर हमारा इस संप्रदाय का जो महिमा जो छुप गया था, खो गया था, उसको वापस लेके आए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के घर में ऐसा कहा होते हैं कि हमारा जो परंपरा है, गुरु परंपरा में हम अभी देखते हैं श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य, उनके पहले गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य सिंह गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद है। और उनके सामने हम देखते हैं श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज और उनके गुरु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उनके गुरु श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। ये जो हमारे आचार्यों है, गुरु परंपरा है। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी भक्तिविनोद ठाकुर के इस घर में सानंद सुखद कुंज इसका नाम है, इस घर का नाम है। तो इस स्थान में श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये चारों आचार्यों साथ में आके बैठते थे और गौर कथा कीर्तन करते थे। श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा करते थे, महाप्रभु का शिक्षा, उनका जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कीर्तन करते थे। तो ऐसा ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरि हरि बोल। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर इस स्थान में थे और श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कोलोद्वीप में, नवद्वीप जो शहर है अभी कुलिया पहाड़, उस स्थान में रहा करते थे। हम जाएंगे उस स्थान में भी दर्शन करेंगे कोलोद्वीप जब जाएंगे तब। और श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज वो भी उस स्थान में रहा करते थे। तो कभी कभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कुलोद्वीप में जाया करते थे उनसे मिलने, कभी कभी वो आते थे इस स्थान में भक्तिविनोद ठाकुर से मिलने के लिए। कभी कभी भक्तिविनोद ठाकुर जाते थे नवद्वीप परिक्रमा में, जब इस स्थान में रहा करते थे। वो कृष्ण नगर में मजिस्ट्रेट थे। तो इस स्थान में जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर थे तब यहाँ से नामहट्टा का जो प्रचार कार्यक्रम वो कोऑर्डिनेट किया करते थे। कभी कभी नवद्वीप परिक्रमा में जाया करते थे। और इस स्थान से ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने पहले महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ का उद्घाटन और उनका खोज किए थे।
एक बार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनका घर में ये स्थान जो है सानंद सुखद कुंज में खड़े थे और मायापुर की तरफ देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही उज्जवल रोशनी दिखाई दे रहे हैं शाम का समय। तो अगले दिन वो गए उस स्थान में, जाके पूछे सबको ये क्या है इस स्थान में। एक बहुत ही बड़ा स्थान लेके तुलसी का एक बगीचा बन गया। तो उन्होंने पूछे कि कौन लगाया ये तुलसी का इतना पेड़, इतना पौधे। तो जो लोकल लोग थे, गांव वाले, उन्होंने बोले कि किसी ने नहीं लगाया, ये जो स्थान है अपने आप तुलसी का पौधा आ रहे हैं। और हम जब जाते हैं इस स्थान से गुजरते हैं, कभी कभी सुनते हैं कोई लोग मृदंग बजा रहे हैं, करतल बजा रहे हैं। तब जाके श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचे कि ये स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और उसका उद्घाटन किया, मंदिर निर्माण किया। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस गोद्रुम द्वीप में सानंद सुखद कुंज इस घर में रहने के समय ही उन्होंने नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ का रचना की है। जो नवद्वीप धाम महात्म्य मतलब इस नवद्वीप धाम के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया दिए है इस ग्रंथ में। और अब जो हम जा रहे हैं अलग अलग द्वीप में और आप सबको बता रहे हैं नवद्वीप धाम के बारे में, ये हम उसी ग्रंथ से ही, शास्त्रों से ही बता रहे हैं। तो इसलिए भी हम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अगर वो ना आते इस स्थान में तो फिर हम भी ना आते इस स्थान में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर में जब मंदिर दर्शन करते हैं, उनका विग्रह है, श्री मूर्ति है, उनके प्रणाम करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। और उनके दूसरी तरफ उनका ही पूजित जो विग्रह था, श्री गौड़ गदाधर भगवान का विग्रह, श्री गौरांग महाप्रभु और गदाधर पंडित, उनका विग्रह हम दर्शन करते हैं। ये विग्रह भी पूजा हो रहा है, अभी हम दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके सामने श्रील गौड़ किशोरदास सवाजी महाराज का भी भजन स्थान है, वो भी आया करते थे कभी कभी इस स्थान में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से मिला करते थे, बातचीत किया करते थे, चर्चा किया करते थे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के एक सेवक कृष्णदास, उनके भी भजन स्थान है, हम देख सकते हैं। जब हम उसके सामने, इस मंदिर का सामने ही घर है, तो पहले मंजिल मतलब फर्स्ट फ्लोर में जब जाएंगे, हम सीढ़ी चल के ऊपर जाएंगे, तब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर मतलब जहाँ जिस रूम पे वो रहा करते थे, उनका सोने का घर, बेडरूम हम देख सकते हैं। उनका बिस्तर है, टेबल है, चेयर है, बुक शेल्फ है जहाँ किताब रखा करते थे। और पंखा भी थे उस स्थान में, एक बहुत ही सुंदर उस समय का पंखा थे। तो हम देख सकते कैसे रहा करते थे इस स्थान में। और शास्त्र का रचना, बहुत ही पत्रिका, अखबार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस स्थान से वो पब्लिश किया करते थे। और बगल का घर में हम देख सकते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का घर। इस स्थान में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रहा करते थे। उनका विस्तार, उनका भी बुक शेल्फ और पंखा सब हम देख सकते हैं, बुक शेल्फ वगैरह देख सकते हैं हम इस स्थान में। तो वैसे ये जो स्थान है बहुत ही और एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज सिद्धांत में, क्योंकि चारों आचार्य हमारे परंपरा में इस स्थान में आके मिला करते थे, बातचीत किया करते थे। और महाप्रभु का प्रचार धारा और हमारा संप्रदाय को हम कैसे आगे लेके जा सकते, इसके बारे में वो सलाह किया करते थे आपस में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रार्थना किया श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, और उन्होंने भविष्यवाणी भी किया कि महाप्रभु शीघ्र ही उनका एक बहुत ही प्रिय निजजन एक भक्त को भेजेंगे और वो जाके पूरा विश्व भर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये भविष्यवाणी, पृथ्वीते आते जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये जो भविष्यवाणी के इस विश्व का कोने कोने, हर घर में, हर जगह, हर शहर में, हर नगर में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, ये जो भविष्यवाणी था महाप्रभु का, ये भविष्यवाणी सार्थक करेंगे। तो हम देख सकते हैं आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संस्था इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य, संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपाष्टि मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो आए और वो जाके पूरी विश्व भर प्रचार किए और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का भविष्यवाणी, श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी को सार्थक किए। तो हम इस स्थान में आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रति, ताकि हम उनका जो मनोभाव समझ सके, उनका प्रचार धारा, उनका जो शिक्षा समझ सके और इस धारा में हम प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
अब हम जाएंगे आम्रघाट, जहां श्री गौरांग ने भक्तों को बिना मौसम के आम के फल प्राप्त कराए। हरे हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो हरे हरे नमो कृष्ण जादवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो जादवाय माधवाय केशवाय नमो। हरे कृष्णा। गोद्रुम द्वीप में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर सानंद सुखद कुंज, ये दर्शन करने के बाद हम जाएंगे आमघाटा। हम आए हैं आमघाटा। अभी इस आमघाटा स्थान जब हम आते हैं भक्तिविनोद ठाकुर का घर से लगभग 20 मिनट लगते हैं, रिक्शा में आएंगे तो। आमघाट रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही आते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों को लेके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे करके गोद्रुम द्वीप में आए, स्थान में आकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो अचानक उनका मन में आया वो एक ऐसे लीला रचाएंगे और भक्तों को पूछे क्या चाहिए उनको। तो भक्त उस समय आम का सीजन नहीं था, आम का मौसम नहीं था। भक्तों का मन में आया थोड़ा अगर आम का स्वाद ले पाते हम तो अच्छा होता इस समय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे सोचे, वो सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र ईश्वर है, इच्छामय है, तो उन्होंने क्या किए, एक आम का बीज देखे पास में पड़ा हुआ था, उसको लेके मिट्टी गाड़ के रख दिए। तो वो बो दिए, तो देखते देखते ही उससे एक आम का पेड़ का एक प्लांट आ गया और वो बड़ा पेड़ में बदल गया और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होने लगा और होते 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 उसमें आम भी फल भी आ गया। और इतना फल आया इस पेड़ में, देखते देखते ही सभी भक्त जाके उस पेड़ से आम तोड़ने लगे। लगभग 200 आम तोड़ के लेके आए और ये आम इतना स्वादिष्ट था, इसमें मानो कि कोई स्किन नहीं था, कोई सीड नहीं था, बीज नहीं था, अंदर सिर्फ पल्प ही था। तो इतना स्वादिष्ट था कि एक आम एक भक्त अगर खाते थे वो पूरा तृप्त हो जाते थे, पूरा पेट भर जाते थे, ऐसा आम था और इतना स्वादिष्ट, अमृत अप्राकृत था। तो बहुत सारे भक्त बहुत ही खुश हुए और हरिनाम संकीर्तन जारी रखे, कीर्तन होने लगे। तो वैसे करके पूरा साल भर हर रोज भक्त आते थे, महाप्रभु आते थे, स्थान में भक्तों को लेकर हरिनाम संकीर्तन किया करते थे और आम का आस्वादन करते थे, आम का महाभोजन हुआ करता था। एक साल के बाद अचानक यहाँ से इस मैंगो का आम का जो पेड़ है गायब हो गया और दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे अभी भी हमारा भक्तों जब जाते हैं परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं सब मिलके, तो इस स्थान में आते हैं, इस स्थान में हरि कथा होते, हरि कीर्तन होते, नृत्य होते, ऐसा नृत्य होते हैं कि मानो वो देखने के लायक है। और सब भक्तों जो धूल है मिट्टी में वो रोलिंग करते हैं, जाते हैं और इधर उधर सब एक दूसरे को मत सर पर लेके घुमाते हैं, नाचते हैं। तो मानो कि धूली का एक स्टॉर्म, एक तूफान आ जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। स्थान में जब भक्त आते हैं नृत्य करते हैं, तो अभी भी इस स्थान में महाप्रभु का इस जो आम का पेड़ का जो लीला हुआ था, आम का लीला हुआ था, उसका स्मृति में अभी एक आम का बगीचा है, मैंगो गार्डन है, आमघाटा बोलते हैं स्थान को। और इसका बगल में आमघाट रेलवे स्टेशन है, स्टेशन के पास ही स्थान ये बगीचा आते हैं। तो हम ये आते हैं, दर्शन करते हैं, महाप्रभु के लीला, मधुर लीला को स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। अब जाएंगे सुवर्ण विहार, जिसके दर्शन करने वाले का मन गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में डूब जाएगा। हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्णा। गोद्रुम द्वीप में जो अगला स्थान हम दर्शन करेंगे वो है सुवर्ण विहार। तो हम भक्ति रत्नाकर से पढ़ रहे हैं। भक्ति रत्नाकर में नवद्वीप धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम महात्म्य में हम देख रहे हैं कि श्री ईशान ठाकुर उन्होंने परिक्रमा करवा रहे हैं। श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, रामचंद्र कविराज सबको लेके तो इस स्थान में आके ईशान ठाकुर कहने लगे कि ओ श्रीनिवास, ये देखो ये स्थान अत्यंत सुंदर स्थान। इस स्थान का नाम है सुवर्ण विहार। बहुत साल पहले इस स्थान में एक बहुत ही पुण्यवान, एक बहुत ही भाग्यवान राजा रहा करते थे। वो पुण्यवान थे लेकिन वो संसार में कर्मकांड में वो रम गए थे। राज कार्य करना, राज्य को संभालना, ये सब करते करते वो बहुत ही आसक्त हो गए थे विषय के प्रति, कर्मकांड के प्रति। तो एक बार सुवर्णसेन राजा के पास श्री नारद मुनि आ गए। नारद मुनि हमें पता ही है श्री कृष्ण भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त है, महाप्रचारक है, एक महान प्रचारक है। नारद मुनि घूमते रहते हैं अलग अलग स्थान में। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, अलग अलग स्थान में, अलग अलग ब्रह्मांड में नारद मुनि घूमते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं सबके बीच कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति के बारे में। तो वैसे नारद मुनि आ गए सुवर्णसेन राजा के पास और देखे कि ये सुवर्णसेन राजा विषय में इतना मत्त है, विषय में इतना डूबे हुए हैं, तो इनको प्रचार करना चाहिए। तो राजा सुवर्णसेन बहुत ही प्रसन्न हो गए नारद मुनि को देखकर और उन्होंने नारद मुनि को आसन दिया, बैठने के लिए बोले। नारद मुनि बात करने लगे, बोलने लगे राजा सुवर्णसेन के प्रति कि ओ राजा, तुम महाभाग्यवान हो, इस नवद्वीप धाम में तुम्हारा जन्म हुआ, मनुष्य जन्म प्राप्त किए हो, लेकिन इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी तुम क्यों इस जीवन को व्यर्थ गवा रहे हो? क्यों तुम आहार निद्रा भय मैथुन ये सब भौतिक चीज़ों में, भौतिक कार्य में पूरा जीवन, पूरा समय तुम डुबा रहे हो, पूरा जीवन, पूरा समय तुम मग्न हो? जीवन का उद्देश्य है भगवान का भक्ति करना। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि और ज़्यादा धन इकट्ठा करना, धन को संचय करना और कैसे बढ़ाया जाए संपत्ति को, संपद को, राज्य को, ये सोचना, ये जीवन का उद्देश्य है नहीं। जीवन का उद्देश्य है कैसे हम, हमारे पास जो भी हो, प्राणिरते धिया वाचा, ये सब कुछ लेके भगवान का सेवा करना। तो ये धाम, नवद्वीप धाम अत्यंत पवित्र धाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु रूप में आएंगे, श्री कृष्ण भगवान, तब इस धाम में आएंगे, नवद्वीप धाम में। और ये धाम बाकी सभी धामों का उत्स है, स्रोत है। और इस अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ जो कृष्ण प्रेम, नाम प्रेम है, वो कोई ढूंढेंगे नहीं किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन योग्य है, कौन नहीं योग्य है। जो आएगा सबको दे देंगे, योग्य अयोग्य जो भी हो, सबको ये हरिनाम प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु दे देंगे। महावदान्य अवतार कहा जाते हैं इस अवतार को महाप्रभु के। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तुम अत्यंत भाग्यवान हो, इस धाम में हो, महाप्रभु का भजन करो, उनका भक्ति करो। तो ये सब बोल के नारद मुनि चले गए। नारद मुनि से कृष्ण कथा सुनने के बाद, महाप्रभु के बारे में सुनने के बाद, राजा सुवर्णसेन का हृदय में वैराग्य का उदय हुआ। वो बहुत ही पश्चाताप करने लगे कि मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं मेरा इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा दिया। मैं हर वक्त पूरी जीवन यही सोचने लग गया कि कैसे मैं और ज़्यादा धन, और ज़्यादा संपद, और ज़्यादा मैं प्रतिष्ठा को अपना सकूं और ज़्यादा प्राप्त कर सकूं। लेकिन मैं ये नहीं सोचा कभी भी
कि जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या लेके जाऊँ साथ में, ये सब मैंने नहीं सोचा। अभी भगवान का इतना कृपा है, अहि तो की कृपा है कि भगवान ने उनका जो शुद्ध भक्तों को भेज दिए मेरे पास और उन्होंने मुझे आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार ज्ञान के बारे में बताए। तो ये सब सोचते सोचते उनका पश्चाताप आने लगा और ज़्यादा, वो रो पड़े। तब साधु के पास गए और उनके पास जाके वो भिक्षा याचना करने लगे कि आप सब मुझे गौर प्रेम दीजिए, महाप्रभु का चरण कमल पे भक्ति दीजिए। तो साधु वैष्णव जब देखे उनका ये विनम्रता, विनय, ये देखकर उनका भी हृदय में कृपा का उदय हुआ राजा सुवर्णसेन के लिए। तो वैसे जब साधु का कृपा मिलते हैं, जब हम वैष्णव को संतुष्ट करते हैं, तभी हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। पहले साधुओं को संतुष्ट करना पड़ेगा, भगवान का भक्त को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनका कृपा अपनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तभी हम भगवान का कृपा प्राप्त करने का योग्य हो सकते हैं। तो तब एक दिन एक रात को राजा सुवर्णसेन सो रहे थे, तब उनका स्वप्न में श्री गौरांग महाप्रभु आ गए। और राजा सुवर्णसेन का मन में ये इच्छा था कि मैं तो अब नवद्वीप धाम में हूँ, तो अगर जब श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे लीला करने के लिए नवद्वीप धाम में, क्या उस समय भी मैं महाप्रभु का लीला दर्शन कर सकूं? अगर मैं ऐसा होता कि महाप्रभु का लीला में आ सकता हूँ और उनका जो लीला दर्शन कर सकता था तो कितना अच्छा होता। तो जब महाप्रभु आए, महाप्रभु उनको दर्शन दिए, उनका सुवर्ण अवतार, सुवर्ण रूप, और हजार हजार भक्त के साथ वो मिलके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे इस स्थान में। और ये देखकर राजा सुवर्णसेन अत्यंत भाव में आए, प्रेम में आ गए, प्रेम भक्ति उदय हुआ उनका मन में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए राजा सुवर्णसेन के पास और आके बोलने लगे, हे राजा, तुम मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हो, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, और तुम चिंता मत करो, जब मैं आऊँगा इस नवद्वीप धाम में लीला करने के लिए इस रूप में, तब तुम भी मेरे साथ अवतरण करोगे, जन्म लोगे और मेरा लीला में एक बहुत ही अच्छा भाग निभाओगे। तो ये बोल के महाप्रभु चले गए। और फिर भी दोबारा सुवर्णसेन का राजा को आश्वासन देने के लिए दोबारा एक दैववाणी हुआ और वह बोलने लगे। तो ये देख के राजा सुवर्णसेन बहुत ही प्रेम में आए और भाव में आके वो नृत्य कीर्तन करने लगे। तो वैसे जाके जब महाप्रभु आए थे, महाप्रभु का लीला में ये सुवर्णसेन राजा बन गए बुद्धिमंत खान। तो बुद्धिमंत खान के बारे में हम सुने हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला से चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में बताया हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु का शादी हो रहा था दूसरी बार श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के साथ, तब ये सुवर्णसेन राजा जो बुद्धिमंत खान बन के आए, ये बुद्धिमंत खान महाप्रभु का शादी का जितना खर्चा हुआ था वो खुद उठाए थे। तो बुद्धिमंत खान ने ऐसे महाप्रभु का जो शादी था ऐसे खर्चा किया और ऐसे सब कुछ व्यवस्था किया कि मानो उस समय में किसी ने ऐसे नहीं देखा होगा। पहले तो सबको बुलाया, सबको निमंत्रण किए और सबको इतना सारा प्रसाद बांट रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, इतना सारा उपहार दे रहे थे। तो वैसे कुछ कुछ ब्राह्मण थे जो लोभ के वश में आके बार बार उपहार लेने लगे, लाइन में आके पहले बार आए, उपहार लेके गए, दूसरी बार फिर वापस आ गए। तो बुद्धिमंत खान वो सोचने लगे कि ये गलती मेरी ही है, मैं इन सबको भरपूर मात्रा में उपहार दे नहीं पा रहा, प्रसाद दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इनको दोबारा आना पड़ रहा है, ये मेरा ही लज्जा है। तो सबको बोल दिया कि आप जितना चाहे लेके जाओ और दोबारा दो, 3 बार दो, सबको जो चाहिए पहले बार ही इतना दे दो ताकि उनको दोबारा आने का ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे इतना उपहार दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे सबको। तो ये था बुद्धिमंत खान, महाप्रभु का लीला में बहुत ही एक अहम चरित्र निभाए उन्होंने। तो वैसे सुवर्णसेन राजा महाप्रभु का दर्शन लाभ किए इस स्थान में, सुवर्ण विहार में। तब महाप्रभु जब गौलीला में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आके बहुत ही बड़ा एक हरिनाम संकीर्तन हुआ था, सब भक्तों को लेके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो महाप्रभु का ये जो रूप है सुवर्ण वर्ण हेमांग, सुवर्ण का मतलब सोना के जैसे रूप, हेम रूप, और इस स्थान में विहार करते थे, कीर्तन करते थे। तो विहार मतलब
महाप्रभु कीर्तन करना, घूमना इस स्थान में आके। तो इसलिए इस स्थान का नाम हुआ सुवर्ण विहार। लोग बोलने लगे कि ये देखो सुवर्ण विहार, मतलब सुवर्ण महाप्रभु इस स्थान में विहार कर रहे हैं, जिसका नाम पड़ गया सुवर्ण विहार। तो अब इस स्थान में एक अत्यंत सुंदर मठ है, मंदिर है। इस मंदिर में अत्यंत सुंदर भगवान का विग्रह है, श्री चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह है, राधा कृष्ण का बहुत ही बड़ा विग्रह है। तो हम आते हैं, दर्शन करते हैं, इस स्थान में परिक्रमा में नृत्य कीर्तन होते हैं, हरि कथा होते हैं और महाप्रभु का इस जो लीला के बारे में श्रवण करते हैं, महाप्रसाद आस्वादन करते हैं भक्त। तो उनके प्रति हम इस स्थान में प्रार्थना कर सकते हैं, महाप्रभु के प्रति, श्री राधा कृष्ण के प्रति, ताकि हम भी महाप्रभु का ये जो अत्यंत सुंदर विहार या दर्शन करने के लिए हमें भी योग्यता हो, योग्य बने। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कड़ी में गौद्रुम द्वीप के अंतर्गत हमने जाना और दर्शन किए स्वानंद सुखदा कुंज, शिल भक्ति विनोद ठाकुर के घर के, आम्रघाट और सुवर्ण विहार के। अगली कड़ी में हम जाएंगे हरिहर क्षेत्र, जो गौद्रुम द्वीप में अलकनंदा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, और महावाराणसी, जहाँ जो भी व्यक्ति शरीर त्याग करता है उसके कानों में भगवान शिवजी गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का जप करके उसका उद्धार कर देते हैं। पश्चात जाएंगे अलकनंदा नदी, एक ऐसा स्थान जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक तोते से श्री राधा कृष्ण के पवित्र नाम का जप करवाया। उसके पश्चात हम जाएंगे नरसिंहपल्ली, जिसे देवपल्ली भी कहते हैं। फिर जाएंगे गौरदह, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक मगरमच्छ का उद्धार किया था। आपको धाम यात्रा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करें व साथ ही यह भी बताएं कि इस कार्यक्रम में आप और कौन से धामों का दर्शन करना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।